म्यांमार से शुरू हुआ भूकंप थाईलैंड तक पहुंचा और सिर्फ थाईलैंड तक नहीं बल्कि 6 देशों तक इसकी कंपन पहुंची है। इस तरह का इस साल में पहला इतना भयानक भूकंप आया है और अभी तो आकलन किया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि बहुत से लोगों ने इस भूकंप में अपनी जान गंवाई है, बहुत से अपनों ने अपनों को खो दिया है और बहुत से अपने अभी भी अपनों की तलाश में उन मलबों के नीचे जाने खोज रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि तस्वीरें भयावह है, मंजर भयावह है। तस्वीरों के जरिए पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आपको बता देते हैं कि भूकंप कहां आया, कितने रेक्टर स्केल पैमाने पर उसे मापा गया है और असर कहां कहां तक देखा गया है। क्योंकि जो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसको देखकर आप भी हिल गए होंगे कि हुआ क्या है, कहां यह भूकंप आया। चलिए सबसे पहले आपको यही बता देते हैं, म्यांमार में देखिए ये भूकंप आया और इसका सुबह 11:50 का समय था। मध्य म्यांमार में यह भूकंप आया और तीव्रता इसकी 8.2। आप सोचिए इतनी तीव्रता का भूकंप। याद होगा आपको 2023 में जब तुर्की में आया था तो कैसी तबाही मची थी, उससे भी ज्यादा तीव्रता का आया है और इसका केंद्र सागाइंग शहर बताया जा रहा है और सतह से गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। जो म्यांमार का भूकंप था उसका सीधा सीधा असर थाईलैंड पर भी पड़ा और वहां पर भी 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। आप सोचिए धरती कितनी जोर से हिल रही होगी और जिस तरह की तस्वीरें आई है वो तो हैरान करती है। चलिए तस्वीरों के जरिए ही आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या स्थिति है म्यांमार में, थाईलैंड में। जरा ये देखिए, ये इमारत देखिए, महज 6 सेकंड के अंदर 30 मंजिला इमारत कैसी धुआं धुआं हो गई है। ये भूकंप का असर था और इतना गहरा असर था। 6 मंजिला इमारत देखिए, माफ कीजिएगा, 6 सेकंड्स में ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई और 30 मंजिला इमारत थी, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी ये, जो बिल्कुल धुएं में एकदम मलबे में तब्दील हो गई। चलिए अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये एक होटल है जिसका स्विमिंग पूल कैसे ओवरफ्लो होने लगा, बिल्डिंग डोलने लगी और उसी के साथ स्विमिंग पूल, जो रूफटॉप स्विमिंग पूल था, वहां से पानी ओवरफ्लो होने लगा। तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए स्विमिंग पूल का पानी नीचे गिरने लगा। बिल्डिंग जो है बहुत जोर जोर से हिल रही थी जिसके चलते इस तरह की स्थिति हो गई। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए बिल्डिंग का ये कनेक्शन था, ये पुल था जो कि टूट गया। अचानक आए इस भूकंप ने सब कुछ तबाह किया और यहाँ पर अगर कोई मौजूद होता तो उसकी जान के साथ क्या हो सकता था। तस्वीरें डराने वाली हैं और बताने के लिए काफी हैं कि बिल्डिंग का कनेक्शन ही टूट गया। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए भूकंप से दीवारों में कैसे दरार पड़ी। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए किस तरह घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके लिए ये भयावह मंजर था। ये बिल्डिंग के अंदर देखा आपने, जो लोग अंदर मौजूद थे वो कितने डर गए थे। बिल्डिंग के अंदर से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच दरारें पड़ गई। लेकिन कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए शुरुआत म्यांमार से हुई, असर थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, भारत में भी देखने को मिला, चीन और बांग्लादेश में भी भूकंप की स्थिति बनी है और एपी सेंटर म्यांमार ही था, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ और पूरे अलग अलग देशों में, ये आप देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं देशों के, ये कुल 7 देश हैं जहां पर यह भूकंप की स्थिति बनी और शुरुआत म्यांमार से हुई थी। वहां पर इतनी तेज तीव्रता का भूकंप आया कि असर दूर दूर तक, भारत तक भी असर आया है, चीन में भी गया है, बांग्लादेश में भी गया है, थाईलैंड पे तो 7.7 तीव्रता का भूकंप आ गया, वियतनाम में भी इसका असर देखा गया और मलेशिया में भी इसका असर देखा गया। चलिए कुछ और तस्वीरों के जरिए जरा आपको बताते हैं कि कैसी भयावह ये तबाही थी जो मची है और अभी सिर्फ आकलन किया जा रहा, कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये देखिए, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है और क्रेन इससे गिर गई। देखिए किस तरह के हालात बने, अचानक आई ये तबाही, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जो क्रेन, जो काम चल रहा था वो पूरा का पूरा क्रेन गिरा। एक बार फिर दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। और ये अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एवा है, म्यांमार का ऐतिहासिक ब्रिज जो ढह गया है, बिल्कुल पानी में समा गया। ये तस्वीरें डरा रही हैं और हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ गई हैं जो इस वक्त बैंकॉक में ही मौजूद हैं और वहां पर हालात कितने गंभीर हैं। मानवी, आपने वो महसूस किया, आपने वो देखा, जरा दर्शकों को बताइए रिपब्लिक भारत के उस वक्त हुआ क्या, क्या अफरा तफरी मची, कैसे आप लोगों ने खुद को सुरक्षित किया? देखिए हालात अभी भी बिल्कुल नहीं संभले हैं, हमें होटल से बाहर निकाल दिया था, हमें होटल के पास जाने दिया। 8 मिनट फ्लाइट है,
मैं होटल से 2 किलोमीटर दूर ही सबको पैदल चल के आ गए थे, क्योंकि एक गोलाकार के खुले मैदान में आपको रुकना है, अंदर नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्विसेज काम अभी नहीं कर रही, ना आपको कोई टैक्सी मिल रही है, ना आपको कोई स्कूटर मिल रहा है, आपको अगर कोई भी कम्प्लेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पर बोला कि सारी सर्विसेज बंद है, इंटरनेट भी कभी आ जा रहा है, इंटरनेट की सर्विस थी वो भी बहुत लेट आई है। लोग इस वक्त भी सड़क पे हैं, ये देखिए, लोग अपने घर से निकल के अभी तक सड़क पे बैठे हैं। घर पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपकी सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन सिर्फ आप इमरजेंसी के लिए अगर आपको अस्पताल जाना है या आपको कोई दवाई लेनी है तो कर सकते हैं। सारी सर्विसेज इस वक्त एक किस्म का मानो तो लॉकडाउन लग गया है बैंकॉक में, और अभी भी हालात सुधरे नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी दोबारा मानवी, जो आप बता रहे हैं कि अभी भी सारी जो सुपरमार्केट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, लेकिन ऐसे में जो लोग वहां गए, जैसे आप भी अगर घूमने गई थी, कोई भारतीय गया है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी हो गया है, लेकिन जब वो घटना हो रही थी, जब भूकंप आ रहा था, कितने सेकंड्स तक आपने उसे महसूस किया? क्योंकि रिएक्टर स्केल पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप था, तो क्या बहुत तेजी से धरती डोल रही थी? आपने क्या महसूस किया उस वक्त? महसूस इस वक्त ऐसा कर रहा था कि सब कुछ झूल रहा था। जैसे स्विंग करते हैं ना, एक झूला होता है, बच्चा झूले पे बैठ करके स्विंग करता है, ऐसा नहीं होता था। हम किसी चीज पे बैठे हैं और हर चीज ये बात आपको आती है, हर चीज इस वक्त झूल रही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर किसी की फ्लाइट है, कोई बता रहा है कि एयरपोर्ट बंद है, कोई कह रहा है फ्लाइट कैंसिल हो गई है, होटल में आप जा नहीं सकते, होटल में आपकी कोई बुकिंग दोबारा हो नहीं सकती। तो इस वक्त की जो स्थिति है बैंकॉक की, वो बहुत ज्यादा खराब है। जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लोकल्स है वही आपको खाना दे रहे हैं, जो लोकल्स है वही आपको पानी दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दवा की जरूरत है तो जैसे लोकल्स से ले लो, या फिर आप होटल के स्टाफ से मांग लो, या फिर आप हॉस्पिटल चले जाए। हॉस्पिटल के साथ कैंप्स लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पे इस वक्त स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लोग सड़कों पे सुबह से खड़े हैं, और इस वक्त ह्यूमिडिटी है, गर्मी है बैंकॉक में, बहुत ह्यूमिडिटी है। सड़कों पे आप सुबह से अगर कोई खड़ा है तो उसकी क्या स्थिति होगी? और अभी उसको पता नहीं है कि वो कैसे अगर अपने होटल पहुंचे, या होटल वाले अंदर जाने दे ना जाने दे। कोई जगह घूमने गया था कहीं पे भी, जैसे पैकेज लेके जाते सिटी टूर पे जी, तो रखा गया था, वो वहीं पे तो वापस जाने की इस वक्त कोई भी सुविधा नहीं है। ठीक है मानवी, आप जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर संपर्क करें, जो नंबर्स जारी किए गए भारत सरकार की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने तस्वीर दिखाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी भी आफ्टर शॉक्स की नौबत आ सकती है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, मानवी तनेजा हमारे साथ सीधे जुड़ रही थी।